इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज हम सब ने देखा है ना? इतना ज़्यादा देखते हैं कि शायद अब उस पर ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला पेज है, इसके पीछे भी एक कहानी हो सकती है, एक बहुत गहरी, बहुत सोची-समझी कहानी? इस पे बस दो ऑप्शन होते हैं, लॉगिन और साइन अप। लेकिन ये सिर्फ बटन नहीं है। इन्हें समझिए एक डिजिटल दुनिया के वो दरवाजे जहां से हर दिन करोड़ों लोग अंदर बाहर होते हैं। और इन्हीं दरवाजों के पीछे पहचान की और अपनेपन की एक कहानी छिपी है। तो सवाल ये है कि ये पेज असल में हमें बता क्या रहा है। चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस लॉगिन पेज को ना परत दर परत खोलकर देखते हैं और उस कहानी को बाहर निकालते हैं जो है तो हमारी आंखों के ठीक सामने पर हमें दिखती नहीं। तो कहानी का पहला सुराग, पहला क्लू, वो इसके नाम में ही छिपा है। एक वादा जो ये प्लेटफॉर्म अपने हर यूजर से करता है। इंस्टाग्राम। अगर इस शब्द को हम तोड़ें तो दो हिस्से निकलते हैं, इंस्टा और ग्राम। इंस्टा यानी कि इंस्टेंट, तुरंत, फौरन, और ग्राम जैसे टेलीग्राम होता था, मतलब एक मैसेज, एक संदेश। तो मतलब किसी के लॉगिन या साइन अप बटन दबाने से बहुत पहले ही ब्रांड ने अपने नाम में ही अपना पूरा मकसद साफ कर दिया है। इंस्टाग्राम का मतलब है इंस्टेंट विजुअल कम्युनिकेशन, यानी तुरंत तस्वीरें और वीडियोस शेयर करने का वादा। अच्छा, ये तो हुई नाम की बात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पेज कैसे एक सिंपल से ऑप्शन से पूरी डिजिटल दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है, अंदर वाले और बाहर वाले। देखिए, लॉगिन का मतलब है कि कोई पहले से इस दुनिया का हिस्सा है, एक सदस्य है, और साइन अप का मतलब है कि वो सदस्य बनना चाहता है। अब ये जो बंटवारा है ना, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये एक सोशल फ्रेमवर्क है जो सदस्यों को गैर सदस्यों से अलग करके एक कम्युनिटी को डिफाइन करता है। एक तरफ वो लोग जो अंदर हैं और दूसरी तरफ वो जो अंदर आना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक फंक्शन है या फिर इस डिजिटल जमाने में अपनेपन को लेकर एक बयान? देखिए कैसे एक मामूली सी टेक्निकल प्रोसेस एक पावरफुल कॉल टू एक्शन बन जाती है कि या तो इस ग्रुप का हिस्सा बन जाओ या फिर बाहर रह जाओ। और ये चीज एक कम्युनिटी से जुड़ने की हमारी बेसिक इच्छा को जगाती है। चलिए पेज पर थोड़ा और नीचे नजर डालते हैं। वहां बहुत छोटे अक्षरों में लिखे दो शब्द हैं जो इस डिजिटल कम्युनिटी के पीछे जो असली पावर है, जो अनदेखी संरचना है, उसे उजागर करते हैं। वहां लिखा होता है फ्रॉम मेटा या मेटा की ओर से। अब ये जो लाइन है ये सिर्फ एक फुटनोट या कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है। नहीं, ये मालिकाना हक का ऐलान है, एक घोषणा जो इस प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़े, बहुत विशाल कॉर्पोरेट इकोसिस्टम से जोड़ती है। और इससे ना एक बहुत साफ हायरार्की, एक पदानुक्रम सामने आता है। लेवल 1 पर है इंस्टाग्राम यानी कि कम्युनिटी, और उसके ऊपर लेवल 2 पर है मेटा यानी मालिक। ये हमें साफ साफ बताता है कि इस प्लेटफॉर्म का आखिरी कंट्रोल, इसकी दिशा असल में किसके हाथों में है। लेकिन रुकिए, इस पेज पर एक और भी दिलचस्प चीज है, एक अकेली संख्या, एक ऐसा डिटेल जो सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि भविष्य के बारे में एक बहुत मजबूत दावा करता है। सबसे नीचे लिखा होता है सीओ और करंट साल का नाम, मान लीजिए 2026। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह कॉपीराइट की तारीख किसी बीते हुए साल की नहीं होती, ये हमेशा पूरे करंट साल पर अपना दावा ठोकती है, जो इसके हमेशा बने रहने का, इसकी परमानेंस का एक संकेत है। तो क्या ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है या फिर ये उनके बड़े इरादों, उनकी महत्वाकांक्षा का एक बयान है? ये छोटी सी डिटेल दरअसल एक बहुत मजबूत इरादे को दिखाती है। ये इस प्लेटफॉर्म को हमारे डिजिटल जीवन में एक ऐसी चीज की तरह पेश करती है जो लंबे समय तक टिकने वाली है। ये एक तरह से कह रहा है कि हम यहीं हैं और कहीं नहीं जा रहे। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, नाम, लॉगिन साइन अप का ऑप्शन, मेटा का जिक्र और वो कॉपीराइट की तारीख, तो ये जो लॉगिन पेज है ये सिर्फ एक टूल या एक दरवाजा नहीं रह जाता, ये उससे कहीं ज्यादा कुछ और ही नजर आने लगता है। ये अपने आप में एक पूरी कहानी बन जाती है। सबसे पहले नाम के जरिए एक वादा, फिर साइन अप बटन के जरिए कम्युनिटी में शामिल होने का एक न्योता, उसके बाद मेटा के नाम से पावर का एक प्रदर्शन, और आखिर में उस साल के नंबर से भविष्य के लिए एक नजरिया। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक लॉगिन पेज नहीं है, ये अपने मकसद का, अपने उद्देश्य का एक ऐलान है। और यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि इस पेज पर मौजूद हर एक चीज़, हर छोटी से छोटी डिटेल एक बहुत सोचे समझे और बड़ी सावधानी से तैयार किए गए मैसेज का हिस्सा है। और ये पूरी बात हम एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है
कि उन बाकी स्क्रीन्स का क्या जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, उनमें और कौन-कौन सी ऐसी ही छिपी हुई कहानियां हैं। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो हमारे डिजिटल इंटरफेस में छुपी होती हैं और हम अक्सर उन पर दूसरी नज़र डाले बिना ही बस स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।